हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नया वीडियो पर। और जहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपना इंडियन स्टॉक मार्केट का एनालिसिस और जानने का कोशिश करने वाला है मार्केट यहाँ से कहाँ मूव कर सकता है। और मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ चुका है पिछले कुछ हफ्तों से। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट अगले दिन यानी कि 4 तारीख को मार्केट कैसे मूव कर सकता है। तो उससे पहले आज है 3 तारीख, मार्केट बंद है क्योंकि आज पब्लिक हॉलिडे लीव अ, होली है इसी वजह से। इसको छोड़ दिए तो कल से मार्केट फिर से खुलने वाला है, जहाँ पर आप लोग ट्रेड कर सकते हो, जहाँ पर आप लोग मार्केट को फॉलो कर सकते हो। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट का, और उसके साथ-साथ अपना की लेवल्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का देखने वाले हैं। उसी के साथ-साथ हम लोग देखेंगे कि मार्केट में जो गिरावट हो रहा है डेली बेसिस पे, वो क्यों हो रहा है और कहाँ तक मार्केट जा सकता है। मार्केट में बहुत कुछ न्यूज़ है जो कल यानी कि 4 तारीख को आप लोग को अफेक्टेड रहेगा मार्केट के लिए। और उसी के साथ-साथ हम लोग डिस्कस करेंगे ईरान और इज़राइल का वॉर, कैसा सिचुएशन अभी बिल्डअप हो रहा है, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन कैसा है, अभी कैसा सिचुएशन के ऊपर बेस कर रहा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कल और अगले वीक मार्केट कैसा रह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे अपना की इंपॉर्टेंट लेवल्स, और जान प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? तो चलिए पहले जान लेते हैं अपना अ, 3 तारीख नहीं 2 तारीख यानी कि मंडे मार्केट जो गैप डाउन खुला था उसके बारे में। तो दोस्तों, पहले मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मार्केट गैप डाउन खुला था लगभग 2.25%, ठीक है? फिर वहाँ से मार्केट ने रिकवर किया। तो दोस्तों, बेसिकली हुआ क्या था, मार्केट में जो गिरावट हुआ वो किस वजह से हुआ? एक्चुअली ईरान और इज़राइल का वॉर चल रहा है। इज़राइल को मदद कौन कर रहा है? यूएस, ठीक है? तो इनडायरेक्टली ईरान के साथ यूएस का लड़ाई चल रहा है। अभी सिचुएशन ऐसा आया कि यूएस ने ईरान के ऊपर हमला किया। तो उस हमले में ईरान का जो सुप्रीम लीडर था, वो शहीद हो गया। तो एक देश का सुप्रीम लीडर मर जाना मतलब देश का बहुत ज़्यादा नुकसान, ठीक है? तो इस वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मार्केट ने गैप डाउन किया। ये था क्लियर कट एक रीज़न, जो वॉर चल रहा है उस बेसिस पे। निफ्टी 50 लगभग इंट्राडे में अपना मंथली लो टच करके थोड़ा बहुत ऊपर आके सस्टेन किया। अभी करंट सिचुएशन पे आपको एक क्लियर लेवल निफ्टी 50 का मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। तो निफ्टी 50 का जो क्लोजिंग था वो था 24,860, ठीक है? और उसका हाई मार्क कर लेना, जो कि है 24,990, और नीचे 24,600। 24,600 ब्रीच कर देगा तो मार्केट आराम से जा सकता है 24,350 तक, ठीक है? अब ये था निफ्टी 50 का। और जितना मेरे को लग रहा है कि 24,300 कल गैप डाउन दे सकता है। उसका नीचे बहुत ज़्यादा एरिया खाली है, उस हिसाब से आप लोग देख लेना, ठीक है? सेकंड टारगेट आता है 24,200, फिर नीचे जाएगा तो 24,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है? ये है निफ्टी 50 का एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ा चलते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा कम गिरा था, लेकिन बैंक निफ्टी सपोर्ट दिया, इसीलिए निफ्टी थोड़ा ऊपर आ पाए। अभी कल का देखने वाला है कि मार्केट कैसा मूव कर रहा है। तो चलिए बैंक निफ्टी का थोड़ा एनालिसिस देख लेते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम। 4 आवर पे देखेंगे तो आपको सेम चीज़ दिखेगा। पहला जो हाई है उसको मार्क कर लेना, ठीक है? जो कि है 60,200, और नीचे 59,200, ठीक है? मार्केट इसका बीच में है। मार्केट कल शायद से 58,800 का तक जा सकता है। उसको ब्रीच करेगा तो मार्केट में फिर एक फर्दर डाउन ट्रेंड दिख सकता है 58,450 तक। उसको ब्रीच किया तो मार्केट का अल्टीमेट सपोर्ट 58,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, वहाँ तक मार्केट जा सकता है। अभी हम लोग ऊपर साइड का ट्रेड से बचेंगे क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, ठीक है? अब चलते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स बहुत ही गंदा गिरा था कंपेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है? तो सेंसेक्स का एक ऊपर जो लेवल है वो है 80,600, उसको मार्क कर लेना। उसको ब्रीच करे तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट में डाउन साइड का ट्रेड ज़्यादा
पॉसिबिलिटीज़ है ड्यू टू ग्लोबल टेंशन। अब बीच में एक लेवल है जो कि है 78,680। उसको ब्रीच करेगा तो मार्केट फर्दर 78,400 तक जा सकता है। लेकिन कल शायद गैप डाउन खुल सकता है लगभग करीबन 78,300 के करीब। तो वहाँ तो आप लोग अलर्ट हो जाना। फिर मार्केट में डाउन साइड का एक बहुत लंबा मूव दिख सकता है फिर 78,800 तक का। ठीक है? ये था सेंसेक्स का। तो दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा बहुत जानने का कोशिश करते हैं कि मार्केट में ये जो क्रैश आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है। फर्स्ट हो गया, आपको पहले डिस्कस कर चुका, ईरान और इजराइल का वॉर, वो जो कि इनडायरेक्टली यूएस से ही वॉर हो रहा है। अभी ईरान ने क्या किया, अपना जो सुप्रीम लीडर है उसको जब खो दिया उसमें यूएस का हमले से, तो ये क्या किया, आपका यूएस का जो मिलिट्री कैंप्स है गल्फ कंट्रीज में, जैसे दुबई, कतर, फिर सऊदी अरेबिया, बहरीन और कुवैत, ये सब का मिलिट्री कैंप है। वो सिविलियंस को नहीं हम टारगेट किया, वो टारगेट किया मिलिट्री कैंप्स को, जो कि यूएस का है, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन फिर टूट जाएगा। वो टारगेट किया। फिर जो उस वजह से क्या हुआ कि जो एयरलाइन का कंपनीज़, स्टॉक कंपनीज़ है, जैसे इंडिगो हो गया, ये सब 7-7, 6-6% गिरा। और उसके साथ-साथ जो ईरान 20% ये करता है, एक्सपोर्ट करता है अपना क्रूड ऑयल, उसका प्राइस में बहुत ज़्यादा स्पाइक देखने मिला, 9-9%, 10-10%। और एक्सपर्ट ये भी प्रेडिक्ट कर रहा है कि ये जो ईरान क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा था, पूरा वर्ल्ड का 20%, ठीक है? उसका प्राइस $72 पर बैरल से बढ़ के $100 पर बैरल हो सकता है। ठीक है? तो मतलब पेट्रोल, डीज़ल का महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। उस पेट्रोल, डीज़ल का महँगाई बढ़ेगा तो क्या होगा? फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा। तो हर चीज़ ट्रांसपोर्ट होके एक जगह से दूसरा जगह जाता है। तो उस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा तो महँगाई बढ़ेगा, महँगाई बढ़ते इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो हर चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा। फूड का प्राइस बढ़ जाएगा, हर चीज़ महँगाई बढ़ जाएगा। ये अपना इंडिया का लोग भी सफ़र करेगा, पूरा वर्ल्ड का लोग सफ़र करेगा। ठीक है? तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत डीप होता है, तो इसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मार्केट का इम्पैक्ट, सॉरी, ये सब का इम्पैक्ट मार्केट में कैसा है, मैं उसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस रहना चाहता हूँ। तो ये हो गया, सब कुछ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सब कुछ कम महँगा हो जाएगा, तो उस हिसाब से मार्केट को टेंशन है कि आगे जाके भी आगे जाके भी ये जो वॉर चल रहा है, ग्लोबल टेंशन चल रहा है, वो बढ़ सकता है। क्योंकि ईरान एक डिक्लेयर किया था कि अभी बाकी है, मतलब वो मेन हथियार यूज़ ही नहीं किया, ठीक है? और ईरान को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली चाइना, रशिया सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अच्छा दोस्त है। इंडिया का स्टैंड क्या है, ये मैं नहीं डिस्कस करना चाहता। चाइना और क्या है, रशिया, इसका इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है इसको, ईरान को, और इज़राइल को अपना सपोर्ट करता है यूएस, बाकी कंट्रीज़। तो ये था पूरा डिस्कशन कि मार्केट का हाल कैसा रह सकता है। तो मेरा एक ही व्यू पॉइंट है कि मार्केट अभी के लिए वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तो देख के ट्रेड करना और डिसीज़न अपना एकदम सोच समझ के लेना कि मार्केट में जैसे सडनली स्पाइक आएगा ऊपर या फिर नीचे, दोनों तरफ मूव आ सकता है। तो उस हिसाब से आप लोग प्लान करना। तो ये था अपना डिस्कशन, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। और मैं एक डेडिकेटेड जियोपॉलिटिकल टेंशन के ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूँ आज ही, तो उसको ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।